सो हाय गाइस, मैं हूं एचआर रोहित कुमार और आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 100 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो पर्पस है या स्टोरी लाइन है समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। तो जहां तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, तो मेरे बारे में अगर आपको जानना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन का लिंक डाला हुआ है, आप वहां से मेरा एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं। और मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है और मैंने एचआर के लगभग सभी फंक्शंस में काम किया है, तो बीजीबी भी उनमें से एक फंक्शन है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो केस है, कैंडिडेट को 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो कैंडिडेट ने बनाए थे फेक डॉक्यूमेंट। अब फेक डॉक्यूमेंट कैसे बनाए? कैंडिडेट ने 3 साल काम किया किसी कंपनी में, जो उनका जेन्युइन एक्सपीरियंस था। उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने का या कोई अपना कुछ भी पर्सनल काम करने का प्लान किया, तो उन्होंने जॉब छोड़ा और वो उस बिजनेस में लग गए। अब इनका 2 साल बाद वो बिजनेस नहीं चला या उनका प्लान चेंज हो गया, तो अब उनको फिर से जॉब चाहिए था, लेकिन उन्होंने काफी सारे इंटरव्यू दिए, उनको जॉब नहीं मिली क्योंकि उनका 2 साल का गैप बन गया था। अब इस 2 साल के गैप को फिल करने के लिए इन्होंने बनवा दिए फेक डॉक्यूमेंट एक कंसल्टेंट से। मैं उसको कंसल्टेंट नहीं कहूंगा, मैं उसको एक स्कैमर कहूंगा, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं वो बहुत ही गलत है, कैंडिडेट को फंसवा देते हैं लोग। तो उन्होंने उनका ब्रेन वॉश कर दिया कि भाई आप ये 2 साल का डॉक्यूमेंट ले लो और आपका सारा एक्सपीरियंस ठीक हो जाएगा और आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, एक जॉब सीकर के लिए तो एक जॉब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो वो ये पैसे दे के डॉक्यूमेंट बनवा लिए उन्होंने। उसके बाद वो इंटरव्यू देने गए, उनका सिलेक्शन भी हो गया, एक अच्छी कंपनी में हो गया, ऑफर लेटर भी आ गया। अब टाइम आता है बीजीबी का, तो उनके पास बीजीबी का लिंक आया, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। उनको तो ये माइंड में था ही नहीं कि भाई ये फेक डॉक्यूमेंट है। उनके बाद वो कंपनी ने बोल दिया कि भाई डॉक्यूमेंट तो फेक है, क्योंकि उनको पता चल गया ये फेक डॉक्यूमेंट है। अब उन्होंने कैंडिडेट को ईमेल करके बोल दिया कि भाई योर ऑफर हैज बीन टर्मिनेटेड, आपका हम नहीं रखेंगे कंपनी में। और उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कंपनी ने उनको हायर करने से। अब ये हो गए परेशान, फिर इन्होंने एक और कंपनी में अप्लाई किया, वहां भी उनके साथ सेम ही सिनेरियो हुआ। अब वो काफी परेशान हो गए, तो फिर वो मेरे पास आए, तो मैंने उनको गाइड किया। जो भी उनकी ये पूरा केस था, इसके बेसिस पे मैंने उनको गाइड किया। मैंने कहा सबसे पहले तो आप ये फेक एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे से भी हटाओ और ये डॉक्यूमेंट को आप डिस्ट्रॉय कर दो, सीधी सी बात है। दूसरी बात ये है कि जो गैप फिल करना है, कोई भी अगर गैप फिल करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट बनाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के लिए आइडेंटिफाई करना कि डॉक्यूमेंट फेक है नहीं है बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत सारे मैकेनिज्म है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कंपनी पता कर सकती है। और अगर आप लोगों का भी कोई करियर गैप बना हुआ है जिससे आप परेशान हैं कि मैं फ्यूचर प्लानिंग कैसे करूं अपनी करियर की, या मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा, जिससे आप अपना करियर प्लान कर सकें और अपने इंटरव्यू क्रैक करके एक अच्छी जॉब ढूंढ सकें। तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही है कि अगर कोई भी आपको बोल रहा है, आपके फ्रेंड हैं, आपके कलीग हैं, कि भाई ये फेक डॉक्यूमेंट बनवा ले और ये आपके जॉब लग जाएगी, तो प्लीज उनके चक्करों में ना पड़े। क्योंकि सही बात है कि अगर आपको कोई भी काम करना है, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं एडवाइस के लिए, सीधी सी बात है। क्योंकि वही आपको बेस्ट एडवाइस दे सकता है। कोई भी ऐसे दवाई खाने से आपका कोई भी जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगी, तो आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो बात यही कि मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही बात करो। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में बहुत सारे एचआर एक्सपर्ट हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हो, बट किसी ना किसी एक्सपर्ट से जरूर बात करें। और अगर आपको मुझसे बात करनी है, तो मैंने अपना डिटेल डाला हुआ है। और आप लोगों का अगर कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट है नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।